हेलो दोस्तों, मैं श्याम चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल पीबी श्याम पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एंकर बोल्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पीबी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जिसमें हम लोग वेयर हाउस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। उसका जो बेसिक जहाँ पे हम पीबी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंकर बोल्ट। हम लोग इसमें पीईबी में सारा कुछ कलेक्शन नट बोल्ट से होता है। तो एंकर बोल्ट हम सिविल के कंक्रीट में एंकर बोल्ट को कास्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉलम है वो नट बोल्ट हो जाता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उस पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम आपको डिटेल में भी बताएंगे ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, एंकर बोल्ट कैसे फिट करते हैं, क्योंकि एंकर बोल्ट जो है वो बिल्डिंग की बेस है और बेस को बहुत केयरफुल्ली रीड करना होता है, बहुत केयरफुल्ली डिजाइन करना होता है, बहुत केयरफुल्ली वर्क करना होता है, बहुत केयरफुल्ली आउटपुट चेक करना होता है। हम सारे रिएक्शन फोर्सेस का एनालिसिस करके एंकर बोल्ट का डिजाइन करते हैं। एंकर बोल्ट सारे एनालिसिस के बाद साइट पे पहुंचता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको ब्रीफ अप कर दूं। जैसे विजिट एट साइट, हम लोग पहले साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट इन द सेंस कि हम लोग सिविल का वर्क देखते हैं, सिविल का फाउंडेशन चेक करते हैं, कितना वर्क प्रोग्रेस हुआ है, क्या इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइट विजिट हम प्लान करते हैं हम एंकर बोल्ट कैसे करें, कहाँ से करें। एंकर बोल्ट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल होता है टेम्पलेट जो एमएस प्लेट का बना हुआ होता है, जो एज पर साइज, एज पर ड्राइंग, उसमें डिफरेंट डायमीटर्स के होल होते हैं फॉर डिफरेंट नट बोल्ट फिटिंग, जो आप फोटो में देख के आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद बोल्ट की जरूरत होती है, जो बोल्ट भी एज पर डायमेंशन, एज पर लोड, एज पर डिजाइन लोड बोल्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग पास होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका फिटअप करते हैं। साइट विजिट में हम लोग साइट की कंडीशन देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड चीज आता है हमारा एंकर बोल्ट प्लान एंड ड्राइंग। सिविल के प्लान से हम अपना एंकर बोल्ट का प्लान चेक करते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर सिविल का बीम का डायमेंशन एंड हमारे जो कॉलम्स आने वाले हैं उसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन, दोनों सेंटर टू सेंटर डायमेंशन चेक करते हैं, क्लियर स्पैन चेक करते हैं। उसके बाद हम अनदर लेवल पे जाते हैं, सिविल का फाउंडेशन चेक करते हैं, सिविल का फाउंडेशन का साइज चेक करते हैं। जब सिविल का फाउंडेशन का साइज चेक हो जाता है, ओके हो जाता है, उसके बाद आते हैं हम फिनिश फ्लोर लेवल। क्योंकि पीईबी में हमारे फैक्ट्री वेयर हाउसेस में हमको फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर ही सब कुछ करना होता है। तो हमारा बेसिक पॉइंट होता है फिनिश फ्लोर लेवल, उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं। तो फिनिश फ्लोर लेवल के अकॉर्डिंग एक कॉलम को सेंटर रेफरेंस मान के सारे कॉलम का हम लेवल चेक करते हैं। अगर हमने जस्ट सपोज कि हमने एक एक्स ग्रिड के किसी वन मेंबर को अपना लेवल को फाइनल किया है कि ये लेवल हमारा फिनिश लेवल है, इसी लेवल में हमारा फ्लोर का लेवल रहेगा, तो हम सारे कॉलम का लेवल उसी कॉलम के रेफरेंस में चेक करेंगे। वाटर लेवल चेक करने के बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस आता है प्लेट फिक्सिंग। हमारा जो टेम्पलेट होता है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कॉलम लोड के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं पे हमारी बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, वहां का जो कॉलम होगा वो हैवी होगा, तो उसका एंकर बोल्ट हैवी आएगा। कहीं पे हमारा बिल्डिंग की हाइट जाएगी 6 मीटर, वहां का जो कॉलम का लोड आएगा वो कम आएगा, तो इस वहां पे हमारा एंकर बोल्ट का डायमेंशन कम होगा, वहां पे प्लेट की साइज कम आएगी। तो एज पर ड्राइंग, एज पर पार्ट मार्क हम प्लेट का सेग्रीगेशन करते हैं। वो आपको मैं अगली वीडियो में ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा। एज पर ड्राइंग हम टेम्पलेट को सेग्रीगेट करके शिफ्ट कर देते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे एफ ग्रिड पे 1 नंबर लोकेशन में मेरा एक्स पार्ट मार्क की प्लेट आ रही है, तो हम उस प्लेट को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद प्लेट शिफ्टिंग के बाद आता है डायमेंशन चेक करते हैं हम लोग। डायमेंशन चेक करके सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं और अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट हम लोग प्लेट फिक्स करते हैं। प्लेट का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन चेक करके प्लेट फिक्स करते हैं। उसके बाद प्लेट को होल्ड करने के लिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। वेल्डिंग जिसको टाका भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा जस्ट स्पार्क वेल्डिंग।
वेल्डिंग का यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम उसमें बोल्ट फिक्स करते हैं। बोल्ट फिक्स करने के लिए उसमें 1 बोल्ट में 2 नट्स एंड 2 वॉशर होते हैं। 1 नट्स टेम्पलेट के नीचे लगाते हैं एंड आफ्टर दैट टेम्पलेट अगेन 2 वॉशर एंड 1 नट, दैट इज फॉर फिक्सिंग, प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ टेम्पलेट। बिकॉज बेसिक बिल्डिंग की बेसिक होती है एंकर बोल्ट और उसमें हम 0 टॉलरेंस पे वर्क करते हैं, इसीलिए हम बहुत केयरफुली एंकर बोल्ट को टेम्पलेट से फिक्स करते हैं। एंकर बोल्ट जैसे ही हमारा टेम्पलेट से फिक्स हो जाता है वैसे ही हम 1 फाउंडेशन से अनदर फाउंडेशन का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एज पर ड्राइंग। जैसे कि अगर हमारे ड्राइंग में 7 मीटर 500 डिस्टेंस दिया हुआ है इस कॉलम के सेंटर से अगले कॉलम का सेंटर का डिस्टेंस, वो हमको 7,500 आना चाहिए, अदरवाइज हमारा पीवी मेंबर फिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बहुत केयरफुली डायमेंशंस चेक करते हैं। उसके बाद हम एक्यूरेसी के लिए डायगोनल भी चेक करते हैं। डायगोनल इट मींस की कॉर्नर में एंड वॉल टू साइड वॉल डायगोनल भी चेक करते हैं, वो आपको ड्राइंग में अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर दैट डायगोनल चेक करने के बाद वाटर लेवल चेक करने के बाद हम लोग क्लाइंट को चेक करवा के, सिविल इंजीनियर को चेक करवा के हम लोग अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ आप कास्टिंग कर सकते हैं। आफ्टर कास्टिंग हम लोग रीचेक कर लेते हैं एंकर बोल्ट में कोई चेंजिंग तो नहीं आया, कोई इश्यू तो नहीं आया, कंक्रीट भरने में किसी मैन पावर की वजह से या किसी की गलती की वजह से कोई चेंजिंग तो नहीं आया। उसके बाद एक बार अगेन चेक करके हम फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद एज पर सिविल इंजीनियर हम लोग 7 to आफ्टर 15 डेज कॉलम इरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो एंकर बोल्ट में अभी नॉर्मल पॉइंट्स पे फिलहाल के लिए आज इतना ही। आगे ड्राइंग के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, आप जरूर बताइए। आज के इस एंकर बोल्ट के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, हम उस पर वर्क करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।